तो राम राम जी सभी को। करियर गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं भाई आपकी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पे चल रही होगी। तो आज रहेगी अपना नया चैप्टर संख्या पद्धति, जिसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एचएसएससी में। पहले अपने दो चैप्टर हो लिए, परसेंटेज हो लिया और प्रॉफिट एंड लॉस हो लिया। जिस साथी ने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार वो वीडियो देख लो। ये वो प्रश्न है जो एचएसएससी द्वारा 2015 से 2025 के बीच में पूछे गए हैं। क्या करा गया 2015 से 2025 के बीच में, 2015 से 2025 के बीच में जो एचएसएससी ने प्रश्न पूछे गए हैं, ये वो प्रश्न है भाई। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न अपना। 0.863 प्लस 0.863 मल्टीपल 363। ठीक है, देखो 0.863 गुणा 0.637, 0.863 गुणा 0.363। तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन क्या है, 863 कॉमन क्या है, 863 0.863 के ले लिया, कॉमन ले लिया, पूरा एक बच गया। तो इसका गलत गुणा कराएंगे तो यही संख्या होगी 0.637। बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगा दो, और पूरा भी एक बच गया अपना। इसका एक गलत गुणा कराएंगे तो ये सेम संख्या होगी 363.363। तो टोटल हिंदी जोड़ूंगा जो कितना होगा, एक होगा। और एक की इसका गलत गुणा करूंगा जो 0.863 गलत, तो कितना होगा 863 होगा, 863 अपना दूसरा प्रश्न। चलो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं भाई। 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 का गुणज है। 100 तक कम धन पूर्णांक, पहली संख्या क्या होगी 5 का गुणज में, पहली संख्या 5, दूसरी होगी 10, तीसरी होगी 15, आखिरी संख्या क्या होगी 100 तक कम में 95। तो यह बन गया अपनी एपी बन गई मेरे भाई। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यो जो अपना पहला पद हुआ इति में ए बोल दिया करूं, जो अंतिम पद हुआ है इति में ए एन भी बोल सकूं और एल भी बोल सकूं। ठीक है, और जो इनका अंतर हो गया नहीं, जो इनका अंतर सीरीज का अंतर है, इसी में बोलूंगा डी। जो डी अपना क्या है 5 है, डी भी 5 है अपना और ए भी 5 है। ठीक है, डी भी 5 है और ए भी 5 है। तो एक सूत्र हुआ है ए एन काटने का, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना अपना 95। ठीक है, और ए का मान कितना 5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान भी कितना है 5 है। तो 95 बराबर है 5 प्लस इसकी 5 का भी त्रिगुणा कर देंगे, 5 एन माइनस 5। देखो एक 5 प्लस का एक 5 माइनस का तो कट गया, 5 एन 95 का बराबर है, तो एन किसका बराबर हो जाएगा 19 का बराबर हो जाएगा। तो एन जो निकल गया अपना, ये नंबर ऑफ संख्या है, वह कितने इसमें पद है, नंबर ऑफ पद। ठीक है, तो टोटल कितने पद है, ऐसे यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 95 तक चाल कितने पद है 19 पद है। तो पूछ के रखे योग पूछ रखे, तो योग का सूत्र है एस एन, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना अपना मेरे भाई, एन है अपना 19 बटे 2 इंटू ए और एल कितना है, ए है 5, ए कितना है 5 है, और एल कितना है 95। 5 और 95 कितने हो गए 100 हो गए। काटो 50 बार और 19 50 95 और 1 0 5 चेप दो, कितना आ गया 950। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स वाली कॉपी में डाल दो थी। अगला प्रश्न अपना, किसी दो अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को आपस में स्थान बदलने पर बनने वाली संख्या के मध्यम अंतर 36 है। तो इस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? कोई भी संख्या मान ले 53 मान लिया भाई, यू इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, तो इसका जो अंक का अंतर है नहीं, ये पूछ रहा कितना होगा। आपने संख्या दे नहीं रखी तो आपने माननी पड़ेगी। एक अपना इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, और एक अपना वो है दहाई का अंक, इकाई का अंक है, एक दहाई का अंक है। तो इकाई का अंक मान ले x है, इकाई का अंक मान ले, दहाई का अंक x मान लो, और इकाई का अंक कितना हो गया y। अगर दहाई का अंक है तो इसका गले में क्या लाऊंगा 10 लाऊंगा, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। अगर सैकड़े के स्थान पर होता तो इसका साथ क्या लांदा 100 लांदा। तो संख्या क्या बन गई अपनी 10x प्लस वाई। संख्या क्या बन गई 10x प्लस वाई। अगर नुका इसके अंक बदल दे, अंक बदल दे तो संख्या क्या हो जाएगी 10y, और ये क्या हो जाएगा x। अंक बदल दे संख्या क्या बन जाएगी 10y प्लस x, 10y प्लस x। जो स्टेटमेंट में बोल रखे हैं संख्या है अपनी
और अगर उसके अंक बदल दे, पहली संख्या यहाँ थी दूसरी संख्या यहाँ बन गई, उनका अंतर 36 हो जाए वह 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, इनका जो अंतर हो गया नहीं लाडले भाई, जो इनका अंतर हो गया बीच में माइनस का निशान है, तो अंतर कितना इनका 36 है। तो देखो 10x प्लस वाई, अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे, तो माइनस का 10y माइनस का x किसके बराबर है 36 के बराबर है। 10x और 1x माइनस का तो कितने आ गए 9x, 10y माइनस के है 1y प्लस का तो कितना रह गया माइनस के 9y, किसके बराबर है 36 के बराबर है। इन दोनों में तो 9 कॉमन ले लिया और x माइनस वाई 36 है, ये 9 गुणा में पुराने जाओ का भाग में हो जाएगा, ठीक है पुराने जाओ का भाग में हो जाएगा, 9 एकम 9 9 चौका 36, 9 एकम 9 9 चौका 36, जो x और x माइनस वाई यानी कि दो जो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 4 है, कितना है 4 है। लिख लो भाई अपनी कॉपी में। और जिस भी साथी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जिस भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा वो एक बार सब्सक्राइब कर लो। और अभी आज रीजनिंग की क्लास भी होगी, वो भी आपके साथ साझा करी जाओगी, और वीडियो ने शेयर कर दो ज्यादा ज्यादा भाई, और लाइक करा करो, वीडियो लाइक जरूर करा करो, कमेंट छोड़ा करो। जिस जो भी साथी तैयारी करेगा मैं समझ जाऊंगा, जिसने कमेंट करा भाई वो अपनी क्लास देखने लग रहा है। वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुणे से 5 घटाने पर परिणाम उस संख्या के 2 गुणे से 10 अधिक आता है। कोई संख्या है उसका 7 गुणा, x संख्या मान लिया अपन ने, उसका 7 गुणा कितना आ गया 7x, और उसमें 15 घटाने पर माइनस के 15 कर दिए, जो परिणाम है क्या नहीं उसके 2 गुणे से 10 अधिक आता है, उस संख्या के 2 गुणे से 10 अधिक आता है। x का 2 गुणा कितना है क्या 2x, और 10 अधिक आवे तो इसमें क्या कर देंगे 10 ऐड कर देंगे, जो जो स्टेटमेंट में बोला गया अपन ने वो लिख दिया। आगे देखो ये 7x है, उड़न है 2x ले आओगे जी कहां का हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा, 7x में तो 2x गए 5x, ये 15 उड़न माइनस का है और पराने जाओगा जी क्या का हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर का निशान था पराने जाओगा जी क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 15 और 10 कितने हो गए 25 हो गए, 5x बराबर है 25 और x बराबर है कितना 5 5 25, x का मान कितना है मेरे भाई 5 है। कौन सा ऑप्शन में है पहला ऑप्शन में है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा होगी निखार अंदर होगा। तो प्रैक्टिस आपने करनी है, नोट्स आपने बनाने हैं जरूर तो जरूर, ये तो एक बस अपना रास्ता है, बस इस रास्ता पे को चलना, मैं अपना रास्ता बताऊंगा, चलना आपने पड़ेगा। चलना का मतलब नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। चलो अगला प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 8 है। अंकों का गुणनफल कितना दे दिया गुणनफल 8 आता है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो उस संख्या के अंक उल्ट जाते हैं। सबसे पहले तो अब एग्जाम में बैठे तो बाई ऑप्शन करांगे। देखो इसका अंकों का गुणनफल कितना हो गया 8 एकम 8 हो गया, ठीक बात है। अगर मैं 18 में कितना जोड़ू 18 जोड़ू तो कितना होगा 36 होगा। अंक उल्टे नहीं उल्टे, अंक उल्टते तो कितना होना 81 होता, 81 अंक उल्ट जाते कितना होता 81 होता, तो ये ऑप्शन अपना कट गया। अगला ऑप्शन पे चलो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, अंकों का गुणनफल तो 8 हो गया भाई, अंकों का गुणनफल तो क्या हो गया 8 हो गया। दूसरी स्टेटमेंट कहेगा अगर इसमें मैं 18 जोड़ दूं, अगर 24 में मैं 18 जोड़ दूं, 8 4 12 2 1 3 1 4 42 हो गया। 42 हाँ इसके अंक भी उल्ट गए, 2 4 तक हो गया 4 2 हो गए, तो वह संख्या क्या है अपनी 42 है। बाई ऑप्शन अपन इस प्रकार के सवाल करने पड़ेंगे। बेसिक भी करवा दूंगा लेकिन बेसिक बहुत लेंथी होगा, अपन ने पहले एक्स और वाई मानना पड़ेगा अंक, उसके बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो पहले तो इसको इस प्रकार तो समझो, द्विघात समीकरण का चैप्टर होगा उसमें एक आधा इसी प्रकार में डाल दूंगा। अगला प्रश्न क्या है, वह संख्या क्या है जिसके और उसके 3/5 के मध्यम अंतर, कोई संख्या x, कोई संख्या क्या है x, उस संख्या के और उसका 3/5 संख्या का 3/5 3x/5, x ने अगर 3/5 तो गुणा करूंगा क्या होगा 3x/5, जो उनका अंतर हो गया कितना मेरे भाई अंतर उनका 50 है। तो उरा एक कर दो, एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आएगा 5, 5 की और x की गुणा करूंगा जो 5x, बीच में माइनस का निशान है जो माइनस का निशान, 5 तो 5 कट जाएगा 1 और ऊपर कितना आ जाएगा 3x, बराबर है किसके बराबर हो गया 50 के बराबर हो जाएगा। ये 5 उड़ा भाग में पुराना जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा से 50 गुणा 5 हो जाएगा। इसमें कितने बच गए 2x बराबर है 50 गुणा 5, और x का मान काट दूंगा जी 2 उड़न है गुणा में पुराना जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है 2 था नहीं 2, तो काटो कितनी बार कट गया 25 बार, 25 पंजा कितने हो गए 125, 25 पंजा कितने हो गए 125,
25। ऑप्शन नंबर कितना आ गया अपना 4। चलो भाई अगला प्रश्न कर रहा आज का। वह धनात्मक संख्या का क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर उस संख्या का प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाती है। कोई भी संख्या x है भाई, कोई भी संख्या क्या है x है, क्या होगी जिसमें 17 बढ़ाने पर, अगर उसमें 17 बढ़ा दिया तो क्या वह उस संख्या की प्रतिलोम संख्या से 60 गुना हो जाती है। x का प्रतिलोम मतलब उल्टा 1/x, और उसकी वह कितनी गुना होगी 60 गुना होगी। उसकी कितनी गुना होगी 60 गुना होगी। तो काटो इसकी x की इस साइड लेकर गुणा कर दो, x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, और x की 17 गले गुणा करूंगा जो कितना हो गया 17x बराबर उड़न कल्ला के रह गया 60 रह गया, उड़न कल्ला के रह गया 60 रह गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17x उड़न 60 ने लिया -60, एक्स स्क्वायर -17 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर है सी। तो ये क्या हुआ अपनी द्विघात समीकरण, जिस की क्या हुआ दो घात हो, या क्या होगी द्विघात समीकरण होगी। द्विघात समीकरण में देखो ऐसे दो फैक्टर करने हैं अपन 17 के से दो टुकड़े करने हैं जिसका गुणनफल तो -60 हो, गुणनफल कितना हो -60 हो, और जोड़ कितना हो 17 हो। तो मैं क्या कर सकूं भाई 12 और 5 क्या कर सकूं 12 पंजू 60, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा अपना 12 क्या का माइनस का 12, और एक हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 12 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस ऐसे नहीं करो, ये कर लो माइनस का 20, सॉरी 20 तो प्लस का हो गया, और 3 क्या का हो गया माइनस का हो गया, 20 प्लस का 3 माइनस का। 17 के से दो टुकड़े करो जिसका योग 17 हो गया, और गुणनफल माइनस के हो गया 60 हो गया, तो 20 प्लस का हो गया और 3 माइनस का हो गया। तो इसी के लिए लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 3x माइनस का 60। आई बात समझ में। 20 माइनस 3 कितना हो गया 17 हुआ है 17x, तो इन दो ने ले, इसमें x कॉमन आ गया तो x प्लस के हो गया 20 हो गया, इसमें x कॉमन ले लिया और इसमें था समीकरण में था, इसमें तो क्या ले लेंगे -3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया x माइनस कितना बच गया 20 बच गया। तो एक बार क्या करूंगा मैं x बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान के हो जाएंगे बदल जाएंगे। एक बार तो x प्लस 20 ने 0 का बराबर रखूंगा, और एक बार x माइनस 3 ने किसके बराबर रखूंगा 0 के बराबर रखूंगा। x प्लस 20 ने 0 के बराबर रखूंगा, जो 20 परन जाओगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और x माइनस 3 ने 0 का बराबर रखूंगा जो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 3 हो गया। इसने कौन सी संख्या पूछ रखी है धनात्मक संख्या पूछ रखी है, तो अपनी धनात्मक संख्या कौन सी आई है 3 आई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। धनात्मक संख्या कौन सी होगी 1 होगी। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जो चीज नहीं समझ में आवे दोबारा पूछ लियो, ठीक है। अगला प्रश्न पे चल लांगे। एक संख्या दोगुनी करने पर कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। कोई संख्या x मान लिया अपन ने और उसकी दोगुनी कर दिया 2x हो गया और उसमें 9 जोड़ दिया। आई बात समझ में। यदि परिणाम को 3 गुना कर दिया जाए तो वह 75 हो जाती है। यदि परिणाम को यू जो परिणाम लिख रही थी 3 गुना कर दिया तो वह संख्या कितनी होगी 75 होगी। आई बात समझ में। कोई संख्या x है उसका 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ दिया, यू आगे होगा परिणाम, और इसका 3 गुना कर दीजिए 75 का बराबर होगी वह। तो इसका भी गुना करो 6x प्लस 27 बराबर है किसके बराबर होगी 75 के बराबर होगी। 9 या 27 75 के बराबर होगी, और 6x बराबर है जो 27 पर जाओगे होगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 15 में 7 गए कितने हो गए 8, 15 में 7 गए 8, 6 में 2 गए कितने रह गए 4, तो x का मान कितना हो गया 48/6, 6 8 कितने हो गए 48, तो x का मान कितना हो गया 8 है। आई बात समझ में। 8 6 कितने हुए 48। तो अगला प्रश्न आप करांगे। x का मान करना भाई, x का मान आप काटेंगे तो देखो सबसे पहले तो इसमें जोड़ो होगा, इन दो संख्या ना जोड़ो, इनके करांगे इन दो संख्या ना जोड़ दो और x ने पराना ले जाओ और फिर यू इस संख्या ने इसमें घटा दो। आई बात समझ में। x ने पराना ले जाओ फिर इस संख्या ने इसमें घटा दो। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपने देना है, कॉपी सिक्का लेकर बैठना है, या संख्या जोड़नी है या संख्या जोड़नी है। बोर्ड मास का नियम लिख लो BODMAS बोर्ड मास है। ऐसे तो V बोर्ड मास हुआ है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करांगे, लेकिन एक बार पहला बोर्ड मास का नियम रखो आप। पहले सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ
BOD बोर्ड मास। सबसे पहले तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल एडिशन सबसेक्शन। सबसे पहले क्या क्या सोल्व करांगे, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ। जब पहले तो ब्रैकेट दे ही होगा, फिर ऑफ का ऑफ का मतलब का, फिर डिवीजन यानी कि भाग, फिर मल्टीपल यानी कि गुणा, फिर एडिशन यानी कि जोड़, और नुकसान शब्द पक्ष है। ठीक है, नुकसान शब्द पक्ष है। बोर्ड मास तक ये समझे। जो अगर मैंने दे दो 5 गुणा 4 भाग 2 प्लस 6 गुणा 8। सबसे पहले तो के सोल्व करांगे, 6 गुणा में 8 भाग 4। ठीक है, इस प्रकार मैंने दे दिया। तो सबसे पहले के सोल्व करांगे, भाग सोल्व करांगे, भाग सोल्व कर दिया, फिर उसके बाद गुणा सोल्व करांगे, गुणा सोल्व कर दी, उसके बाद फिर जोड़ सोल्व करांगे, और सबसे लास्ट में क्या करांगे, नुकसान, नुकसान यानी कि माइनस। चलो भाई अगला प्रश्न अपना 144 बटे 0.144 और 14.4 बटे x, इसका मान बताना है। तो सबसे पहला 144 बटे 0.144। देखो HSSC में पूछे हैं क्या, मैं कल रखा पेपर में आया है 2016 में, 2016 में कल रखा पेपर में आया है, और 2018 में ग्रुप डी का पेपर में भी ये प्रश्न आ रहा है, चेक कर लियो भाई एक बार। देखो इसका 3 जीरो है, अगर इसकी पॉइंट हटाना नहीं, इसका पॉइंट हटाने खातर ऊपर गुणा 0 कर दूंगा, इसका ऊपर 0 ला दूंगा। अगर ऊपर लगा पॉइंट हटाना तो तला 0 ला दूंगा। इसका पॉइंट कर दिया मैंने खत्म, ऊपर 3 जीरो ला दी, क्योंकि 3 पॉइंटों के बाद 0 है, तो इसका पॉइंट अपना खत्म। बराबर है, आगे क्या दे दिया 14.4, 14.4 है, इसका भी पॉइंट हटा दूंगा मैं। 144 का बटे क्या कर दिया 10, 14.4 और 10 x 20 का बटे में है। पूरा तक बात क्लियर है, पूरा तक बात अपनी क्लियर है। देखो 144 से 144 काट दो, इसकी इसका गला गुणा कर दो, इसकी इसका गला गुणा कर दो, तड़ा एक रह गया मान ले, इसकी इसका गला गुणा कर दो और इसकी इसका गला गुणा कर दो, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000 x, किसके बराबर 144 के बराबर, और x का मान काट दूंगा 144 बटे 10,000, x का मान कितना गया 144 बटे 10,000। देखो ये 0 कहाँ के बाद पॉइंट लाऊं, 1 2 3 4 का बाद पॉइंट लाऊंगा, 1 2 3 1 0 और ला लो, फिर ला दो पॉइंट। ठीक है, तो आंसर कितना है 0.0144, तो कितना है 0.0144, 0.0144। ठीक है, पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना आपके समझ में। चलो अगला प्रश्न क्या है अपना 11.98 गुणा 11.98 प्लस 11.98 गुणा x प्लस 0.02 गुणा 0.02। तो देखो आप इसकी एक सूत्र लिखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अपनी कॉपी में लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है a की 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a की 2 माइनस 2ab प्लस b की 2। ये दोनों सूत्र अपनी कॉपी में लिख लो भाई, बहुत काम आओगे, पूरा मैथ में काम आओगे अपने। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे देखो पूरा क्या है a स्क्वायर है और 2ab है, 2ab होना चाहिए, इसकी अपना a दे रखा है तो 2b रह गया, पूरे b स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो क्या रहेगा अपना 2b, तो गुणा में b कितना है, b का मान है 0.02, 0.02, तो इसका पॉइंट हटाऊंगा जो तला क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, क्योंकि 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 बटे 100 जो मैं कर दूंगा तो कितना होगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लाना है तो कितना आ जाएगा 0.04। कौन सा ऑप्शन में है 0.04, पहला ऑप्शन में है। अगला सवाल है भाई अपना, अगला सवाल 4950 प्लस 6 प्लस 112 x। तो मैंने बोर्ड मास का नियम बताया था, BODMAS बोर्ड मास का नियम पर आधारित सवाल है। यू सबसे पहले तो भाग सोल्व करांगे, उसके बाद गुणा सोल्व करांगे, फिर जोड़ सोल्व करांगे और नुकसान कद करांगे सबसे आखिरी में। तो इसमें भाग तो है नहीं, तो क्या करांगे सबसे पहला तो गुणा सोल्व कर देंगे। ठीक है, गुणा सोल्व होने के बाद गुणा सोल्व होगी, फिर जोड़ कर देंगे अपना, इस्ती और इस्ती ऐड करके 3 आती और 2 तक कर देंगे भाग कर देंगे, तो अपना क्वेश्चन मार्क का निशान आ जाएगा। यू सवाल भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो पता लग जाएगा वह कौन कौन साथी तैयारी पे जुट रहा है। 13वां सवाल है, वह संख्या जिसका 2 गुणा उसके 2/3 से 80 अधिक है। कोई भी संख्या x है, उसका 2 गुणा कितना हो गया 2x, और उसका 2/3 से 80 अधिक है, 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि 2x बटा 3। जो इनका अंतर दे दिया वो कितना है 80 है। वह संख्या
जिसका 2 गुना उसके 2/3 से 80 अधिक है, 2 गुना उसके 2/3 से 80 अधिक है। तो एलसीएम कितना ले मेरे भाई 3, तो 3 दूनी 6x माइनस 2x बराबर है 80। 3 है उराने भाग में पुराने जाएगा क्या में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। आई बात समझ में। 6x में तो 2x गए कितने रह गए 4x बराबर है 80 गुणा में 3, ठीक है। और x का मान मैं काट दूंगा जे 80 गुणा में 3 बटे में 4, 4 दूनी 8, 20, 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया। तो क्या संख्या हुआ, कौन सी संख्या अपनी वह 60 है। चलो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी भाई अपनी कितनी होगी 1000 होगी अपनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताना है। आप अंतर निकाल कर और ऑप्शन अपना टिक करके कमेंट बॉक्स कर दियो। जोड़ घटा तो आंधी होगी तो कंपटीशन में यहाँ तो उम्मीद करो भाई इतनी बात तो आपने सीख रखी होंगी। चलो अगला प्रश्न है, यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो 100 ले लिया अपने 100, या तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होगी, 2 अंकों की सबसे 99, 99 कराए किस तबाग हुआ है 11 तबाग हुआ है, 98 2 तबाग हुआ है। लेकिन 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी 97 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी 101। मैंने भी पता बताऊंगा आपने आगे चल के किस तरह यहाँ पे अभाज्य संख्या को जांच कर सका। मैंने आपने बता दिया 147 ये पता करना अभाज्य है या अभाज्य, पहला सवाल ना करो। तो इनका अंतर कितना हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर कितना हो गया 5, कितना हो गया 101 और 97 कितने हो गया 4 हो गया भाई। आई बात समझ में। आगे चलो मान ले कोई संख्या 147 दे दी 147, तो अपन ने पता करना है भैया भाज्य है या अभाज्य है। तो क्या करेंगे 147 देखेंगे किसका वर्ग का आसपास है, या अपनी 11 का 12 144 12 का स्क्वायर का आसपास है। तो 2 3 5 7 7 के बाद 11 11 तक की अभाज्य संख्याओं को जांचेंगे। अगर किसी से भी अभाग हुआ है तो यह भाज्य है, नहीं या है अभाज्य है। तो विभाजकता के नियम पढ़ांगे ज्यादा पे सारी बात अपनी क्या हो जाएंगी क्लियर। चलो भाई आपका ना 16वां सवाल है। अगला सवाल है 3759 गुणा 9573 गुणनफल में दहाई के अंक और इकाई के अंक ज्ञात करो। दहाई का अंक और इकाई का अंक। सबसे पहले तो इकाई का अंक सीख लो, कुकर काटेंगे यहाँ पे। किसी भी संख्या का इकाई का अंक पूछा जाओ पेपर में बहुत ज्यादा, तो इकाई का अंक पूछ लिया जावे इकाई का अंक ज्ञात करो। तो कुकर काटेंगे, कोई संख्या दे दी 361 543 361 543 272 867। तो ऐसे गुणनफल में पूछ ले भाई इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक में सिर्फ इकाई का अंक तो काम चलाओगे 5 एकम 5 5 3 15 पूरे इकाई का अंक आएगा 5 5 दूनी 10 इकाई का अंक 0 0 इंटू 7 कितने हो गए 0। तो इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। तो अपन ने क्या करना है इकाई का अंक ठहर के ही लेकर चलना। आगे घात में इकाई के अंक होंगे, इस प्रकार के सवाल आएंगे आगे आगे पे कर दे रहोगे। इसमें क्या पूछ रहे क्या है गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई का अंक। दहाई का अंक और इकाई का अंक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इकाई का अंक तो आपने देख लिया 9 तिया कितने हो गए 27, 9 तिया कितने हो गए 27। अगर आपने किसका एक अंक काटना है 37 59 गुणा 95 73। मैं क्या तो तारा गला पढ़ रहा हूँ भाई, पुराने पेपर करो। क्यों तारा गला पढ़ रहा हूँ पुराने पेपर करो। अग्रवाल का मैठा लियो, किरण का मैठा लियो, ये सवाल पावे को नहीं कड़िया दो का पूछे नहीं रखा कड़िया भी, सिर्फ HSSC पूछ सके इसे सवाल। तो HSSC पूछ सके तो आप HSSC को फॉलो करांगे। तो इसमें इकाई का कितना हो गया 7, तो अपनी उम्र तक कैरी कितनी होगी 2। आगे चलो इसमें कुकर पहली संख्या के क्या करना है, या पहली संख्या अपनी या दूसरी संख्या है लिख लो अपनी कॉपी में। अगर 2 संख्या इस प्रकार है तो दहाई का अंक किस प्रकार से फाइंड आउट करांगे। तो पहली दूसरी संख्या का इकाई का अंक और पहली संख्या का दूसरी संख्या का इकाई का अंक पहली संख्या का दहाई का अंक, ठीक है। दूसरी संख्या का इकाई का अंक पहली संख्या का दहाई का अंक 63 प्लस
पहली संख्या का इकाई अंक और दूसरी संख्या के दायिक अंक 15, 63 और 15 8 और 7 78 और 2 हो गई अपनी कैरी, 2 क्या होगी कैरी 80 और 80 में जो दायिक अंक कितना हो गया 0, दायिक अंक कितना हो गया 0। पॉसिबल नहीं होती इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप करा तो इकाई अंक 7 है, इकाई अंक कितना 7 है और दायिक अंक है 0, दायिक अंक है 0। इकाई और दायिक अंक का योग पूछ रखा है, 7 में 0 जोड़ूंगा जी 7 आओगा। बात समझ में आई। अगर इकाई अंक पूछे तो सीधा गुणा कर दो, 9 7 63, इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया। अगर गलत दायिक भी पूछ लिया तो क्या करना है, दूसरी संख्या का इकाई अंक पहली संख्या का दायिक अंक प्लस पहली संख्या का इकाई अंक दूसरी संख्या का दायिक अंक और 2 साथ में क्या कर देंगे कैरी ऐड कर देंगे। जो भी साथी तारा तैयारी करे तारा गलत बैठ के तैयारी करने लग रहा है, एक बड़ी सवाल उस पर कटवाएगा देख लियो भाई, फिर मेरे तब आप संपर्क कर लियो पर्सनली, कितनी बार मैं काटेगा तो जाए तो मैं कहूँ भाई एचएसएससी ने फॉलो करो। जब तक अपन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी नहीं करांगे सक्सेस नहीं हो पाओगे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 43 91 और 183 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। अगर समान शेषफल की बात आवे तो यू अपना एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, सबसे बड़ी संख्या की बात कर रखी है तो इसका मतलब सवाल में क्या पूछ रखा है एचसीएफ पूछ रखा है। और समान शेषफल की बात आवे तो संख्याओं का अंतर ही, संख्याओं का अंतर का जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। संख्याओं का समान शेषफल की बात आवे, देखो सबसे बड़ी संख्या बड़ी का मतलब एचसीएफ, आप 91 में 43 घटा देंगे, कितना में 91 में 43 घटावांगे तो कितना आया 11 में 91 में 43 गए 11 में 3 गए कितने रह गए 8 और 8 में 4 गए कितने रह गए 4 तो कितना हो गया 48। उसके बाद 183 में 91 घटा देंगे, 183 में कितना माइनस कर देंगे 91, 2 18 में 9 गए 9 तो कितना हो गया 92 और 183 में फिर कितना घटा देंगे 183 में कितना घटा देंगे 43, 0 4 1 140। तो जब समान शेषफल की बात आवे लिख लो अपनी कॉपी में, जब समान शेषफल की बात आवे जो संख्याओं के अंतर का एचसीएफ ही हमारा आंसर होता है, संख्याओं का आपसी अंतर और उनका एचसीएफ। देखो इसका फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो, सबसे पहला 2 45 कितना आ गया 24, फिर 2 45 फिर कितना आ गया 12, फिर 2 45 कितना आ गया 6, फिर 2 45 कितना आ गया 3 और 3 45 कितना आ गया 1, तो 2 1 2 3 4, तो इस में लिख सकूं 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। इस फिर चलो आगे 2 पचलाओ 2 चौके 8 2 छिके 12, 2 पचलाओ कितना आ गया 23, आगे कौन चल दी 23 पचलाओ कितना आ गया 1, तो 2 की पावर 2 गुणा कितनी पावर 23 की पावर 1, तो 140 के फैक्टर करो, 140 के फैक्टर करो, 2 पचलाई 70, 2 पचलाई 35, आगे 3 पचलाई तो 3 5 जल्दी 5 पचलाओ भाई, आगे 5 पचलाओ 7 और 7 पचलाओ 1। तो अभाज्य गुणनखंड करने सीख लिए होंगे, सबसे पहला 2 पे 3 पे 5 पे 7 पे बारी बारी सर अभाज्य संख्या पर चलाओगे। इसमें कितना आ गया 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो देखो सॉरी एचसीएफ क्या हुआ है, एचसीएफ कॉमन की छोटी से छोटी घात, लिख लो कॉपी में एचसीएफ हो कॉमन की छोटी से छोटी घात। इसमें कॉमन के है 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो 2 की पावर 4 है, इसमें भी 2 की पावर कितनी है, इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर 2 है। कॉमन की छोटी से छोटी घात क्या होगी 2 की पावर 2, यानी कि कितना हो गया 4। एचसीएफ हुआ कॉमन की छोटी से छोटी घात, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कॉमन की छोटी से छोटी घात क्या हुआ एचसीएफ हुआ है। आई बात समझ में। और जब भी बात बड़ी से बड़ी संख्या की बात आओ तो दिमाग में आना चाहिए एचसीएफ की बात चल रही है, और समान शेषफल की बात आवे जो संख्याओं का अंतर और उसका एचसीएफ ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई बात समझ में। चलो भाई अगला प्रश्न है, वह धन संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें 17 की वृद्धि संख्या के व्युत्क्रम के 60 गुना के बराबर होगी। यू रिपीटेड प्रश्न है भाई, पहला यू ए लिया, पहला यू ए लिया। कमेंट बॉक्स में आपने इसका उत्तर करना है, इसी क्लास में